स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो लोग सख्ती से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वे शीघ्र अर्थात एक बार पढ़कर ही चीजों को याद कर लेते हैं, लेकिन स्वयं को शारीरिक रूप से काम से दूर रहना ही नहीं है। यदि आपके मन में काम भावनाएं चल रही हैं और आप जबरदस्ती ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो ऐसा करने से फायदे के स्थान पर नुकसान हो सकता है। ब्रह्मचर्य के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति सबसे पहले अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखें। व्यक्ति का मन जितना एकाग्र होता है वह उतनी ही जल्दी चीजों को याद कर सकता है, लेकिन एकाग्र मन के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। दोस्तों, आज अनेकों युवक युवतियां ब्रह्मचर्य के मार्ग को अपना रहे हैं या अपनाना चाहते हैं, परंतु उन्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस वीडियो को सुनने के बाद मैं आपसे 100% वादा करता हूं, जो कुछ मैं बताऊंगा, जैसे जैसे मैं बताऊंगा, यदि आप उसी प्रकार से करेंगे तो निश्चित रूप से आप ब्रह्मचर्य के मार्ग में बिना रुकावट आगे और आगे बहुत आगे बढ़ जाएंगे। भूतकाल में आज तक आपने जो किया सो किया उसे भूल जाइए। हालांकि भूतकाल की कमियों के कारण वर्तमान में जो आपके साथ में गलत कार्य हो रहे हैं उन्हें धीरे धीरे समाप्त किया जा सकता है, परंतु यदि आप यह सोचे कि भूतकाल में आपने जो गलत कार्य किए हैं, हस्तमैथुन आदि किया है, जितना शरीर नष्ट किया है, उसकी जो कमियां आज आप झेल रहे हैं वह एकदम से खत्म हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। ब्रह्मचर्य के रास्ते पर यदि आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके अंदर धैर्य जरूर होना चाहिए। यदि कोई धैर्यवान व्यक्ति है तो वह अपने प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, कठिन से कठिन रास्ते को पार कर सकता है। अब हम बात करते हैं ब्रह्मचर्य के उन 5 नियमों की जिनको अपनाकर कोई भी व्यक्ति आसानी से ब्रह्मचर्य के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है और अपने शरीर के सारे दोषों को दूर कर सकता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य में जो पहला ही शब्द ब्रह्म है वह ईश्वर है, और जब पहले ही शब्द ब्रह्म है तो हम इसके बिना ब्रह्मचर्य पर आगे बढ़ नहीं सकते। जो मनुष्य आपको ब्रह्मचर्य के बारे में जानकारी दें और यह बोले कि आपको ईश्वर की उपासना की जरूरत नहीं है, तो वह आपको झूठ बोल रहा है। वह एक नंबर का ठग है जो कि अपने अनुसार चीजों को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने रख रहा है, और वो खुद भी भटका हुआ है और आपको भी भटकाएगा। तो इस प्रकार के मनुष्यों से आप लोग सदा बचकर ही रहना। ब्रह्मचर्य का अर्थ पहली नजर में वीर्य की रक्षा ही लगता है, परंतु यह संपूर्ण सत्य नहीं है। ब्रह्म का अर्थ है ईश्वर, वेद, वीर्य आदि। चर्य का अर्थ है चिंतन, वेदा अध्ययन। वेदों के अलावा जितनी भी आर्ष पुस्तकें हैं उनका स्वाध्याय, जैसे सत्यार्थ प्रकाश, मनुस्मृति और महापुरुषों की वीरतापूर्ण कहानियां, स्टोरी, रक्षण आदि। यानी कि ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ ईश्वर का चिंतन, वेदों का अध्ययन, वीर्य की रक्षा आदि। इसीलिए ईश्वर की उपासना के बिना ब्रह्मचर्य का अर्थ अधूरा है और कोई भी ब्रह्मचर्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए आपको रोज कम से भी कम 1 घंटा तो ईश्वर का ध्यान करना ही करना है। दूसरा नियम यह है कि आपको अपनी दिनचर्या में सुधार करना होगा। आपको अपने सोने और जागने का समय सही करना होगा। यदि आप समय पर नहीं सोते हैं और समय पर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं तो निश्चित रूप से आप इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको स्वप्न दोष और रक्त विकार और कब्ज जैसी अनेकों समस्याएं घेर लेंगी। रात को सोने का सही समय है 9:30 बजे या 10 पर आप जरूर सो जाएं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं चलता। सुबह आप 3:45 पर जरूर से भी जरूर उठ जाएं। इसमें कोई आलस नहीं चलता। बहानों से काम नहीं चलेगा। ब्रह्मचर्य में कोई छोटा रास्ता नहीं होता। धैर्य रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और शांतिपूर्वक आगे बढ़ते जाइए। तीसरा नियम यह है कि प्राणायाम और व्यायाम में वह ताकत है जो आपकी 7 धातुओं को शुद्ध बनाता है। 7 धातुएं ये हैं जो भोजन आपने किया है, उससे पहले तो रस बनता है, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और आखिर में वीर्य बनता है। जब इन सब का निर्माण होता है तो यह हमारे शरीर को पोषण देता है, बहुत ताकत देता है, रोगों से लड्डा डिड्डाने की शक्ति बारात जाती है। प्राणायाम और व्यायाम आपको वीर्यवान बनाता है, शरीर से हर प्रकार के दूषित पदार्थों को पसीने के द्वारा बाहर निकाल देता है और कुछ को शरीर में ही भस्म कर देता है। प्राणायाम और व्यायाम में बहुत अधिक बल होता है। लंबे गहरे सांस छोड़ने और लेने की क्रिया कीजिए। ब्रह्मचर्या की महिमा दोस्तों, सबसे पहले आपको लंबी गहरी सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को करना होगा। इस क्रिया को व्यायाम से पहले 15 मिनट जरूर कीजिए। इसके बाद आप कुंभक के साथ में सूर्य नमस्कार कीजिए। सूर्य नमस्कार करने के बाद में और दूसरी दंड आदि कीजिए। जब आप अपने सारे व्यायाम कर ले तो उसके बाद में 15 मिनट का शवासन जरूर करें।
नहीं तो 7 मिनट का 10 मिनट का शवासन जरूर करें। ऐसा करने से आपकी दिल की धड़कन सामान्य हो जाएगी, श्वास की गति सामान्य हो जाएगी। अब आप बैठकर बाह्य प्राणायाम करें। यह प्राणायाम आपको शुरुआत में सिर्फ 3 ही बार करना है, फिर हर 2 महीने में 1 प्राणायाम को बढ़ाना है। अधिकतम प्राणायाम की संख्या 21 तक हम कर सकते हैं। ये भी मौसम और अपने भोजन आदि के ऊपर निर्भर करता है। अब एक बात और अच्छे से जान लीजिए, सबसे अच्छा यह रहेगा कि पहले दिन आप 15 मिनट लंबे गहरे श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया करें, उसके बाद में व्यायाम आदि करें। और अगले दिन आप वह जो आपने लंबा गहरा श्वास लेने की छोड़ने की क्रिया की है उसको बढ़ाना है 20 मिनट 25 मिनट, ऐसे बढ़ाकर आपको इसे 1 घंटे तक लेकर जाना है। परंतु पहले ही दिन ऐसा मत करना। 1 घंटे तक जाने में 3 से 4 महीने का समय जरूर लगाना। फिर यह करने के बाद में आप 10 बार कुंभ के साथ में सूर्य नमस्कार और 10 कुंभक के साथ में राम मूर्ति दंड और 10 कुंभक के साथ में बैठक आपको लगानी है। फिर वही शवासन के बाद में आपको जो है बाह्य प्राणायाम करना है। चौथा नियम यह है कि नियम 4 भोजन क्या और कैसा लेवें। दोस्तों, भोजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भोजन यदि आप शुद्ध और सात्विक लेते हैं तो आपके शरीर में कोई रोग कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। शुद्ध सात्विक भोजन यह होता है देसी गौ माता का दूध, घी, दही, पनीर, लस्सी, दही, हरी सब्जियां, तौरी, घिया और रसदार दूसरी सब्जियां, सेंधा नमक, ताजे फल। नियम 5 ब्रह्मचर्य और भी आसान दोस्तों। ये नियम 5 इन सब की नींव है जो अभी तक आपने सीखा है। जैसे मटके की तली में छेद अच हो तो वो कभी भरता नहीं है। इसी प्रकार यदि आप ईश्वर का स्मरण नहीं बनाए रखेंगे तो आप कुछ भी गलत कार्य कर सकते हैं। आपको सदैव ही ईश्वर का स्मरण बनाए रखना है। आप कुछ भी कार्य करते हो, मन ही मन ईश्वर का ध्यान बनाए रखना है। मन ही मन भगवान का नाम जाप करते रहना है। या फिर आपको कुछ भी करते समय यह आभास अवश्य ही रहना चाहिए कि आपको ईश्वर देख रहा है। ईश्वर आपके आसपास है, ईश्वर आपके भीतर है। सदैव ईश्वर में ही अपने आप को डूबाकर आपको रखना है। ऐसा करेंगे तो आप कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करेंगे और ईश्वर के सानिध्य में रहकर आप अवश्य ही कठिन से कठिन मार्ग को आसानी से पार कर जाएंगे। दोस्तों, स्वामी जी के बताए इन 5 नियमों को अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो अवश्य ही आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। आप एक स्वस्थ शरीर के साथ साथ धैर्यवान और तीव्र बुद्धि वाले इंसान बन जाओगे। परंतु याद रखना है दोस्तों, आजीवन इन नियमों का पालन करना है। अपनी जीवन शैली को इनके अनुरूप ढालना है। दोस्तों, इन नियमों के पालन में शुरू में तो आपको बहुत कठिनाइयां आएगी, परंतु धीरे धीरे आपका जीवन सुखमय और आनंदमय होता चला जाएगा। ये नियम आपको जीवन में एक सफल इंसान बना देंगे। दोस्तों, आज हमने ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें इस विषय पर इस वीडियो में जानकारी दी है। उम्मीद है दोस्तों आप इन नियमों को अपने जीवन में अपनाकर एक सफल इंसान बनेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।